हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पहली बार एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बुक लेकर आए हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपके एग्जाम्स करवाती है, जैसे आपके नीट का एग्जाम्स करवाती है, जेईई मेंस का एग्जाम कराती है, इसके अलावा टीजीटी के एग्जाम करवाती है, पीजीटी का एग्जाम्स करवाती है, जितने भी एनटीए एग्जाम्स करवाती है उसके लिए हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री की बुक, जो दो पार्ट में आने वाली है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड का। लगभग इसमें 26,235 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। बुक दो पार्ट में आने वाली है। तो अगर आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो मेडिकल में जाने के लिए, या आप इंजीनियरिंग में जाने के लिए जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेट के पेपर इसमें कवर्स हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल के पेपर्स होते हैं सारे पेपर्स इसमें कवर कर दिए गए हैं। लगभग 566 पेपर्स लिए गए थे और उनमें जितने केमिस्ट्री के पेपर क्वेश्चन थे उनको लिया गया, फिर उन्हें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया। वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप नीट में या जेईई मेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको सभी बुक्स की अपडेट मिलती रहेगी और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती है। ये ई बुक फॉर्मेट है। अगर हम हार्ड बुक की बात करते हैं तो हार्ड बुक हमारे सामने है, जो आपके नज़दीकी बुक्स स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं तो आप ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं, वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। बुक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। लगभग 1228 पेज की ये बुक है। लगभग इसकी जो प्रिंट प्राइस है 795 रुपीज़ है, जिसपे डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग हो जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो हम पूरा इसमें बता देंगे। ऑल इंडिया मेडिकल नीट इंजीनियरिंग जेईई मेंस एंट्रेंस टेस्ट की केमिस्ट्री चैप्टर वाइज फर्स्ट वॉल्यूम आ चुकी है, इसको हम आज रिव्यू करने वाले हैं। ये ई बुक फॉर्मेट है। इसके पहले जो मैंने दिखाया था आपको वो बुक फॉर्मेट रहेगी, जो आपके स्टोर पर मिल जाएगी। ये ई बुक में अवेलेबल रहने वाली है, जो वेब वर्जन yctpublication.com, यह हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। 1000 प्लस ई बुक्स अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के लिए। तो 1000 प्लस ई बुक्स हमारे एप्लीकेशन से आप पढ़ सकते हैं। उसमें 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो चुका है। ऑल इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स और टीजीटी पीजीटी के लिए बुक्स ये अवेलेबल रहने वाले हैं। टॉपिक्स कौन कौन से इसमें डिवाइड किए गए हैं, टॉपिक्स में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। जैसे पहला टॉपिक है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे थे, पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो वो भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उससे रिलेटेड है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, periodicity इन प्रॉपर्टीज। इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये मेजर कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं जिससे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज उसमें अवेलेबल आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपका टॉपिक रहने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम का। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जितने भी लॉ होते हैं। एक बार आइकॉनिक इक्विलिब्रियम का मिल जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेज। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद द मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, एल्कली है, एल्काइन है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गए, फिर द सॉलिड स्टेट्स हो गए। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए जो आपके केमिस्ट्री पार्ट 1 में दिए गए हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे वो आपके केमिस्ट्री पार्ट 2 में मिल जाएंगे। हमने कुछ सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया है। जैसे आपका नीट का जो है क्लास 11 का, वो सिलेबस यहाँ पे दे दिया, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है यूनिट वाइज। ये फर्स्ट यूनिट में आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गए। सेकंड टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। थर्ड टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो फोर्थ टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ पे हमने नीट का यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, वो आपको हर यूनिट वाइज यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे नीट का सिलेबस रहने वाला है। जितने भी टॉपिक्स रहने वाले हैं वो मिल जाएगा आपको। तो लगभग यहाँ पे आपको 14 टॉपिक्स यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक मिलने वाले हैं नीट 11th के। इसके बाद 12th के यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ सिलेबस हमने दे दिया गया है। यूनिट वाइज पूरे आपको यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल मिल जाएगा। तो 11th के बाद 12th के बाद यहाँ पे जब आपका इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है जेईई मेंस का, वो आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज मिल जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिलने वाली है, उसमें यूनिट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो ये आपके जेईई मेंस का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। हमने सिलेबस इसके लिए दे दिया है। जैसे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जेईई मेंस का हो गया यहाँ पे पूरा यूनिट। सेक्शन सी में आपको प्योरिफिकेशन मिल जाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये आपका जेईई मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, टॉपिक्स है। यहाँ पे अब यूनिट आप देख सकते हैं, सारे यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली हैं।
अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, जो कि कौन कौन से पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्टेट्स के एग्जाम्स भी इसमें कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं, जो नीट करवाता है आपका मेडिकल टेस्ट, तो नीट हो रहा है आपका यहाँ 2013 से, और 2022 तक के आपके नीट के एग्जाम्स हो रहे हैं। कुछ फेजेस में फर्स्ट फेज सेकंड फेज भी हुआ है। तो 2013 से लेकर 2022 तक के सारे 17 जुलाई तक के भी पेपर आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट पेपर आपको इंक्लूडेड यहाँ पे मिलने वाले हैं। 17 जुलाई तक वो पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा उसके पहले यही पेपर आपका AIPMT के नाम से होता था। तो 1988 से लेकर 2012 तक के सारे पेपर AIPMT वाले मिलेंगे। उसके अलावा नीट के पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर आपका जेई मेंस का जो होता था, जेई मेंस में आपको 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं, 2022 का पेपर यहाँ 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 24 जून से स्टार्ट हुआ है, 29 जून तक पेपर गया है। शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो सारे पेपर्स मिलेंगे यहाँ पे। हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया कौन कौन से पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 2021 के पेपर जो हुए हैं 24 फरवरी को जो हुआ था, उसके बाद जितने भी पेपर्स हुए वो मिल जाएंगे। 2020 के यहाँ पे पेपर मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं 2020 के है। उसके पहले 2019 के पेपर हैं। 2019 तक के जितने भी पेपर हैं वो मिल जाएगा, जो NTA जेई मेंस करवाते थे। उसके बाद जेई मेंस के पेपर जेई करवाता था, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके पहले ये एग्जाम्स होते थे 2012 से पहले AIEEE के नाम से। तो हमने जिस नाम से पेपर होता था वो नाम यहाँ पे आपको दिया, पेपर वही है। इसके बाद एम्स का भी पेपर होता था। एम्स के भी आज मेडिकल टेस्टिंग होती है, तो टेस्ट पेपर होता है, तो उसके भी सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको सारे यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम स्टेट वाइज आपको दिखा दे रहे हैं। एम्स के बाद आपका ये आंध्र प्रदेश का इंट्रेंस मेडिकल है। इसके बाद इसमें आपको इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड का कॉमन टेस्ट जो होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे पेपर अवेलेबल मिलने हैं। पेपर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पेपर आपको अवेलेबल मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश के बाद आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, उसके पेपर मिल जाएंगे 2001 से लेकर 2019 तक के। इसके बाद आपका बिहार है, बिहार के बाद बिरला इंस्टीट्यूट है। इसके बाद आपका आपका यहाँ पे कर्नाटका का जो पेपर है, कॉमटेक के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कर्नाटका के बाद अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता था CGPET, गुजरात का सेट मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर के भी आपको पेपर यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के बाद आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जो जिपमेर के नाम से जाना जाता है। फिर आपका झारखंड का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। केरला का मिल जाएगा। तो सभी स्टेट का मैंने बता दिया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सभी के यहाँ पे अवेलेबल, ऑल ओवर इंडिया के पेपर्स इंक्लूडेड है। कर्नाटका का कॉमन टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश का टेस्ट है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट करवाती है। महाराष्ट्र का जो टेस्ट है MST CET, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेशल क्लास रेलवे SCRA का पेपर जो होता है, SRM का ज्वाइंट पेपर जो होता है, तेलंगाना स्टेट का, त्रिपुरा का, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम UPSEE के नाम से जो जाना जाता है, वो भी पेपर यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है। त्रिपुरा का हो गया। इसके अलावा UPCPMT जो करवाता था 2001 से 2014 तक के पेपर हैं। फिर वेल्लोर इंस्टीट्यूट का जो पेपर रहता था, इसके साथ ही वेस्ट बंगाल। तो 546 पेपर रहने वाले हैं यहाँ पे। टोटल 546 पेपर रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 26,235 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। अब इस 546 पेपर्स के जो 26,235 क्वेश्चन है, इन्हें टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया था। जो शुरू में मैंने आपको सिलेबस के साथ साथ वो बता दिया था पेपर बताने के साथ साथ। अब इन्हें क्या किया गया, चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस बता दे रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं द मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट से 1642 क्वेश्चन पूछे गए। जो आपको टोटल क्वेश्चन जो रहने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको द मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट से पूछा गया है। सेकंड पे बात करते हैं तो सेकंड पे आपका रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये आपका पाई ग्राफ और पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों दे दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे पूछे जा सकते हैं। तो लेटेस्ट पेपर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका बिटसेट में भी और नीट 1998 में भी पूछा गया था, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना जरूरी होता है। तो सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट एंड मेजर फॉर मेजरमेंट्स रहने वाला है। तो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वहाँ हमने दिखा दिया है। जैसे ये TS में एग्जाम पूछा गया 2021 में, फिर वही आपको वेस्ट बंगाल 2015 के क्वेश्चन में भी पूछा गया है।
इसके अलावा JEE के 2021 के पेपर तो लेटेस्ट पेपर तो सारे इसमें इंक्लूडेड हमने कर दिया है। क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। JEE 2021 का क्वेश्चन है, ये गुजरात का जो पेपर हुआ था 19 का वो है, केरला 2019 का पेपर है, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश का पेपर रहने वाला है, महाराष्ट्र का पेपर रहने वाला है, NDA के पेपर रहने वाले हैं। तो सारे पेपर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब इसमें 1268 पेज रहने वाले हैं। यहाँ पे 1248 पेजों की बुक है, लगभग 566 पेपर को कलेक्ट करके ये बुक बनाई गई है। ये आपको ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। पेपर्स मैंने बता दिया, थोड़ा सा सिलेबस मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो पूरा एक प्रकार का रिव्यू मैंने दे दिया है। और इस प्रकार के रिव्यू अगर आपको पसंद आते तो कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का आप रिव्यू और चाहते हैं, तो ऐसे ही हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये बुक आप परचेज करके देख सकते हैं, ई बुक फॉर्मेट में पढ़ना हो ई बुक फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। अगर हार्ड बुक परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टोर या ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए कि यूथ ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक निकाल दी है। अभी केमिस्ट्री पार्ट 1 आई, फिर केमिस्ट्री पार्ट 2 आएगी, फिर फिजिक्स का आएगा, मैथमेटिक्स, सारे बुक्स हम निकालने वाले हैं। आपके लेटेस्ट और भयंकर क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको लेकर आने वाले हैं। थैंक यू गाइज। लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।